हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडटेक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और लाइक भी करें। फ्रेंड्स, हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह या शुगर के बारे में बताया था। आज उसी से आगे बढ़ कर के ये दूसरा वीडियो है। आज हम आपको किडनी के बारे में बताएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग डॉक्टर्स खून की जांच आपकी करवाते हैं, उसमें केएफटी करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और उसमें ये पता चलता है कि साहब क्रेटिनिन आपका बढ़ा हुआ है। तो पहले तो हम आपको 5 तरीके बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने क्रेटिनिन को जो है क्योर कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम ये बताएंगे आपको कि अगर किडनी की आपको कोई डिजीज़ हो गई है तो उसके लिए आपको एक देसी जड़ी बूटी बताएंगे और साथ में अगर देसी जड़ी बूटी नहीं मिलती है तो उसका क्या अल्टरनेट है वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किडनी का, अगर आपकी किडनी का में क्रेटिनिन बढ़ गया है तो क्रेटिनिन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के 5 तरीके हैं। 5 तरीके हैं। पहला तो ये कि अगर आपकी फैटी बॉडी है तो अपने फैट को कम करें, क्योंकि फैट से किडनी पे लोड पड़ता है और क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने फैट पे कंट्रोल करें, रोज़ाना जो है एक्सरसाइज करें। और दूसरी चीज़ ये है बैलेंस डाइट, अपने खाने पीने के तरीक़ों को बदलें। प्रोटीन आपको लेना है मगर 0.6 टू 0.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना है, क्योंकि अगर आपका जैसे 50 केजी बॉडी वेट है और 0.6 से लेना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको करीबन 30 ग्राम के आसपास जो प्रोटीन आएगी, आपको ये लेना है। तीसरा, आपको अपने नमक पे कंट्रोल करना है। 24 आवर्स में आपको नमक 3 ग्राम, सिर्फ 3 ग्राम लेना है, जिससे आप अपने क्रेटिनिन पे रोक लगा सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। चौथा है, आपको अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर आपका 130/80 से ज़्यादा नहीं, ना कम होना चाहिए। 130/80 आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। चौथी चीज़ आपका ये है कि आप पानी पीते हैं, तो अगर बॉडी में आपके सूजन है तो 1 लीटर पानी पिए। अगर सूजन नहीं है तो आप मैक्सिमम 2.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर लोड पड़ता है। और आखिर में ये है कि अपना ब्लड शुगर, आप उसका 3 महीने का HbA1c एक जांच होती है, उसको कराएं और उसमें देखें कि ये उसकी क्या कंडीशन है, उसको जो क्योर करें, उसको एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट को कंट्रोल करके और उसको अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और HbA1c की रिपोर्ट जो है नियर अबाउट 7 के आसपास आनी चाहिए, वही एक गुड जो है वो होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप ये समझ लें कि आपकी किडनी हेल्थी है, और अगर आप इसको करेंगे तो आपकी क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। और अगर आपकी क्रेटिनिन बढ़ गई है और अभी तक आप उसका कोई हल नहीं निकाल पाए हैं तो हम आपको एक देसी दवा बताते हैं कि आप अपने घर के बाहर, अगर आप देहात में रहते हैं तो आपने छोटी छोटी पत्तियों वाला एक ज़मीन में फैली हुई घास होती है, जिसकी चौड़ी थोड़ी पत्तियाँ होती हैं, मैं उसके जो है वो डाल दूँगा, पिक्चर डाल दूँगा उसकी। उसको जो है, उसमें गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं, उसको कहते हैं पुनर्नवा, यानी फिर से नई करने वाला, फिर से नया करने वाला। तो उसका नाम है पुनर्नवा। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने किसी किसान भाई से या गांव में रहने वाले से आप पूछ सकते हैं। तो उसकी जो है पुनर्नवा ले आएँ आप उसकी, और उसको लाने के बाद जो है उसका सब्ज़ी बनवाएं, जैसे पालक वालक की आप सब्ज़ी बनवाते हैं उसी तरह आप उसकी सब्ज़ी बनवाएं और उसकी सब्ज़ी खाएं।
और उसकी पत्तियों का और डंठल का सबका जो है मिला करके रस निकाल लें, और रस निकाल करके उसको जो है सेवन करें। और अगर बाय द वे आप शहर में रहते हैं तो शहर वालों को थोड़ा मुश्किल होती है ये सारी चीज़ें, तो 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी दवाएँ निकालती हैं पुनर्नवा के नाम से। एक जंडू वाले हैं वो निकालते हैं, और एक हिमालय। तो आपको मैं दोनों की पिक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इनकी कैप्सूल्स आती हैं, तो आप अगर इन कैप्सूल्स को सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर आपकी किडनी की क्रेटिनिन बढ़ गई है, या डायलिसिस की बात आ गई है, या किडनी सिकुड़ गई है, किडनी में जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको इंशाअल्लाह इससे बहुत आराम मिलेगा और आपकी किडनी फिर से रिन्यू हो जाएगी, जिसको कहते हैं ना पुनर्नवा, यानी फिर से नई हो जाएगी। तो आप एक बार इसको करके देखें, और जो मैंने 5 तरीके आपको क्रेटिनिन कम करने के बताए हैं उसको आप देखें, उसको करके देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आगे आने वाले वीडियोस को मैं कोशिश करूँगा कि कोई अच्छे उस पर ले करके आऊँ, क्योंकि क्रेटिनिन के लिए कई फ़ोन आ रहे थे क्रेटिनिन के बारे में, किडनी के क्रेटिनिन के बारे में बताइए। तो बहरहाल आज मैंने इस पर बात की है, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें अगर हमारा वीडियो पसंद आया है आपको। अल्लाह हाफिज़।